हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हम गए हुए थे मनाली अपनी म्यूज़िक वीडियो के शूट के लिए, जो कि अच्छे से हो गया था। 3 दिन हमने मस्त शूट किया, जो कि आपने देख ही लिया होगा। तो अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं घर पे। तो पिछले 2 दिनों में ना बहुत कुछ हुआ है हमारी लाइफ में। हमने इतने इतने बैड एक्सपीरियंस लिया ना हम तीनों ने, इवन हमारी फैमिली, मम्मी पापा ने, सब ने। तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो हुआ ऐसा, शूट करके हम मनाली से हल्द्वानी के लिए निकले ही थे। मैं व्लॉग भी कर रहा था, तो वो आप देख लो जो मैं व्लॉग कर रहा था किस तरह से। तो सामने इनोवा, इसमें पीयूष, साहिल, दिव्यांश इसमें। तो चलो, तो अभी गाइस हम घुस गए पता नहीं किसी टनल में, और इसके अंदर देखो धुआं ही धुआं है। अजीब सी टनल है भाई ये। यहाँ तो ओवरटेक कर रहे हैं सब। मैं तो मस्त 40 की स्पीड में चल रहा हूँ बस। तो जैसे कि आपने देखा, हम उस टनल के अंदर घुसे थे, और टनल के अंदर घुसते ही एकदम से जाम लगा। और मैंने देखा जाम क्यों लगा हुआ है। फिर थोड़ी देर तक 15-20 मिनट तक हम जाम में फंसे रहे। और जैसे ही हम थोड़ी आगे तक गए, एकदम से पीयूष आया टनल के अंदर ही। और पीयूष, मतलब इसका मुंह इतना रोने वाला, और कुछ बोल भी नहीं पा रहा। ये कह रहा ख़त्म हो गई। एकदम से आया ना ये राइट साइड से, कह रहा गाड़ी ख़त्म हो गई। भाई मैं कहूँगा कोई और एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मतलब जाम लगा हुआ है। टनल के अंदर ही जाम लगा हुआ था। फिर इसने बोला कि हमारी गाड़ी ख़त्म हो गई। भाई जो डर लगा ना, क्योंकि एकदम से सिर्फ ये आया, क्योंकि उस गाड़ी में पीयूष, दिव्यांश, साहिल और ड्राइवर था। 4 जने थे। फॉर्च्यूनर में मम्मी पापा, कुनाली, विनीत और मैं थे। इनोवा हमने बुक करी थी बिकॉज कंफर्टेबली जाने के लिए। और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ इनोवा का, वो तो साहिल और पीयूष ही बता सकते हैं, बिकॉज यही थे उस गाड़ी में। इनोवा में साहिल आगे बैठा हुआ था, और इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है ना, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्लिप दिखाता हूँ गाड़ी की। गाड़ी बिल्कुल ही खत्म होगी। गाड़ी ट्रक के साथ में टक्कर हुई है, और पूरी गाड़ी खत्म हो चुकी है आगे से। पहली बात, मेरी नज़र ना बिल्कुल आगे थी, ठीक है, क्योंकि हम टनल में थे। तो एकदम से क्या हुआ, तो जो ड्राइवर था वो मतलब टनल के अंदर ओवरटेक कर रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ, उसने ओवरटेक करी और गाड़ी थी थोड़ी स्पीड में, तो आगे एकदम से मोड़ आ गया। और आगे ट्रक, राइट साइड में ट्रक था और लेफ्ट साइड में एक इनोवा थी। दोनों के बीच में स्पेस जाने का कोई मतलब ही नहीं था, मतलब वहाँ से इनोवा निकल नहीं सकती थी। तो एकदम से क्या हुआ, स्पीड में थी गाड़ी, तो स्पीड में जैसे ओवरटेक करने लगी, एकदम से आगे आ गया ट्रक। और उनने ब्रेक मारी, ब्रेक लगी नहीं, स्लिप ऑन लगी गाड़ी, एकदम शू आवाज़ आती है ना जैसे। वो तो सिर्फ साउंड इफेक्ट ही सुने थे मैंने कल, उस दिन वो मैंने रियल में सुना था। एकदम से शू हुई, गाड़ी पूरी घूम गई, लिटरली थोड़ी लेफ्ट को ऐसे हो गई गाड़ी। तो उसका राइट वाला हिस्सा लगा ट्रक में, मतलब सीधा गई गाड़ी, लेफ्ट हुई, सीधा ट्रक के अंदर। और मैंने ऐसे हाथ लगा रखा था, तो फिर भी मेरा मुंह आगे लग गया, और सिर्फ इतनी सी चोट आई मेरे को। जैसे ये हुआ, मैं गाड़ी को खोला, जल्दी से उतरा मैं, तो सीधा मैंने पहले ड्राइवर को देखा, ड्राइवर को नहीं लगी थी। साहिल को देखा, साहिल को भी नहीं लगी थी। फिर मैंने दिव्यांश भैया को देखा, दिव्यांश भैया को थोड़ी लगी थी। फिर मैं एकदम से उतरा, फिर हमने निकाला दिव्यांश भैया को बाहर गाड़ी से और कोने में बैठा दिया। फिर मैं पीछे भग के गया एकदम से सौरदार को बुलाने, बिकॉज अगर मैं फ़ोन मिला रहा था तो टनल के अंदर नेटवर्क एक डंडा भी नहीं था। अरे हाँ, टनल के अंदर नेटवर्क ही नहीं थे, तो ये मुझे फ़ोन भी नहीं कर पा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया हमारा। फ़ोन भी नहीं कर पा रहे थे। वो तो हमारी गाड़ी पीछे से आ रही थी। वो तो मैंने देखा एकदम से ये भाग के आया। मैंने एकदम से गाड़ी ली, और जल्दी से हमने दिव्यांश को उठाया, क्योंकि दिव्यांश को काफ़ी लगी, उसके पैर में भी लगी थी, उसके मुंह में भी लगी थी। तो हाँ, उसकी बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसको जल्दी से हमने गाड़ी में बिठाया। वहीं से मैंने यू टर्न मारा, इन सबको गाड़ी में बिठाया, इनोवा में सामान, मतलब जल्दी, मतलब वो जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब पीयूष ने अलग एक्सपीरियंस किया, साहिल ने अलग, क्योंकि साहिल तो आगे बैठा था भाई। और पता है, मतलब साहिल और ड्राइवर भी बच गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि साहिल और ड्राइवर ने डाल रखी थी सीट बेल्ट। तेज टक्कर हुई, गाड़ी पूरी खत्म हो गई। अगर इन्होंने सीट बेल्ट नहीं डाल रखी होती ना, साहिल और ड्राइवर ने, तो ये सीधा ट्रक के अंदर जाते। सीट बेल्ट ने बचा लिया साहिल को, सीट बेल्ट ने। और साहिल के पास एयरबैग भी नहीं था। इसके पास एयरबैग भी नहीं था, इसका एयरबैग भी नहीं खुला। ड्राइवर का एयरबैग था, एक ही एयरबैग था उस इनोवा में, वो खुल गया। पूरा स्टेयरिंग के आगे आ गया था पूरे सीट में। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि साहिल, पीयूष, दिव्यांश और ड्राइवर सबके सब बच गए। इन्होंने सीट बेल्ट नहीं डाल रखी थी, दिव्यांश और पीयूष ने सीट बेल्ट डाल रखी थी। बीच में थे ना ये, क्योंकि अगर बीच में इन्होंने सीट बेल्ट डाल रखी होती ना, तो इनको भी कुछ नहीं होता। इसको तो मतलब यहाँ पे लगी है काफ़ी, और इसके यहाँ पे टाँके भी लगे हैं, स्टिचेस लगे हैं यहाँ पे। तो हाँ, सूजा पड़ा, इसका मुंह पूरा चेंज ही हो गया। लेकिन हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, इतनी खतरनाक एक्सीडेंट के बाद भी ये बच गए। तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ, दिव्यांश को बिठाया, जल्दी से नियर बाई हॉस्पिटल में ले गए। और मैंने सर्च करा गूगल पे, जल्दी से टनल से बाहर निकल के, मैंने जल्दी सर्च करा कौन नियर हॉस्पिटल नियर में। मैं लिटरली काँप रहा गाड़ी चलाते हुए, मम्मी रो रही, मतलब जो सीन था ना लिटरली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
लाइफ का सबसे मतलब बैड एक्सपीरियंस था वो। तो हाँ, जल्दी से मैंने सर्च करा, हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल था, उन्होंने मना कर दिया, कह रहे नहीं ये तो एक्सीडेंट केस है, ये तो पुलिस केस है, ये तो हम करेंगे ही नहीं। मतलब लिटरली इतना इमरजेंसी थी और हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला गवर्नमेंट लेके जाओ। फिर वहाँ से एक गवर्नमेंट ले गए, वहाँ से थोड़े दूर गवर्नमेंट था, फिर गवर्नमेंट ले गए। वहाँ पे उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं, उनके पास एक्सरे मशीन ही नहीं। मैं कहा यार ये कैसा। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ से नहीं, कुल्लू लेके जाओ। फिर वहाँ से हम कुल्लू ले गए, मतलब तीसरे हॉस्पिटल में ले गए हम दिव्यांश को। फिर उसके बाद वहाँ ले गए, फिर वहाँ पे हमको सब्सक्राइबर मिल गए थे वहीं हॉस्पिटल में। एक मैम थी प्रीति नाम की, और भी मतलब एक्सरे वाले में वहाँ पे तो मतलब सारे सब्सक्राइबर मिल गए हॉस्पिटल में। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था, तो उन्होंने जल्दी एक्सरे करके जल्दी मतलब दिव्यांश का ट्रीटमेंट कर दिया, और पीयूष का भी ट्रीटमेंट हो गया जल्दी से, स्टिचेस वगैरह लग गए। लेकिन पूरा दिन हमारा इसी में लग गया, भागा दौड़ी में। तो परसों हम पूरा दिन कुल्लू में थे, शाम को 5 बजे तक ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट हुआ, सब प्लास्टर हुआ। फिर हमने गाड़ी में बिठाया दिव्यांश को। 4 जून की बात है ये। पूरा दिन हम कुल्लू में ही थे, वहीं हॉस्पिटल में, तो वहीं ट्रीटमेंट कराया दोनों का। और फिर उसके बाद हमने गाड़ी में बिठाया दिव्यांश को और हम ले गए चंडीगढ़। हम रात भर ड्राइव कर रहे थे, लिटरली रात भर। हम सुबह 4 बजे चंडीगढ़ पहुँचे और उसकी पेन बढ़ गई थी। फिर हमने दोबारा उसको हॉस्पिटल ले गए, 5 बजे दोबारा हॉस्पिटल ले गए, सीधा ही हॉस्पिटल ले गए उसको चंडीगढ़। फिर चंडीगढ़ में उसका प्लास्टर चेंज करा, उसको और ट्रीटमेंट करा अच्छे से। फिर होटल ले गए दिव्यांश को। फिर होटल पे चेकआउट करा 12 बजे। फिर 1 बजे हम होटल से चंडीगढ़ से हल्द्वानी के लिए निकले कल। और आना भी आराम से, सभी को उसके पैर में लगी थी। तो 6 घंटे का सफ़र हमने 12 घंटे में किया। तो 2 दिन हमने 12 घंटे ड्राइव किया है, 12 घंटे। इसीलिए 2 दिन मेरा ब्लॉग लेट आया था, बिकॉज मैं एडिटिंग तो कर नहीं पाया था, रात भर मैं ड्राइव कर रहा था और बिजी था, हॉस्पिटल वगैरह में बिजी था, इसीलिए मेरा ब्लॉग लेट आया था। लेकिन आया था क्योंकि मेरा बैकअप पड़ा था, मैंने जल्दी एडिट मार के डाल दिया था। एक्चुअली दिव्यांश क्या करता है ना, दिव्यांश मेरे साथ में आता है। जैसे हम 3 तो शूट कर रहे थे, तो वो बिहाइंड द सीन वो कैमरा पकड़ लेता है, तो वीडियो में हेल्प हो जाती है थोड़ी, इसलिए मैं दिव्यांश को ले गया था। वो तो बेचारा हमारे साथ में गया था यार, उसको लग गई। लेकिन भगवान का लाख साख शुक्र है कि साहिल, पीयूष, ड्राइवर और दिव्यांश को भी ज़्यादा नहीं लगी, क्योंकि इतना खतरनाक एक्सीडेंट था। जैसे कि आपने देखा गाड़ी के क्या हाल है भाई, गाड़ी पूरी ख़त्म हो रखी है और ट्रक में इतनी स्पीड में लगी है ना, इतनी स्पीड में भाई बच गए सबके सब। वो तो अच्छा हुआ पीयूष ने देख लिया कि एक्सीडेंट होने वाला है, इसने एकदम से हाथ रख लिया, ऐसे टाइट से हाथ रख लिया। लेकिन फिर भी इसका मुंह लगी गया, बिकॉज इतनी स्पीड थी ना कि लगी गया मुंह। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर इसका हाथ नहीं होता तो ये पूरा आगे जाता। दिव्यांश भैया ने तो तब देखा जब गाड़ी स्लिप मारी ना, तो दिव्यांश भैया की नजर गई। और गाड़ी स्लिप मारने से एक्सीडेंट होने तक सिर्फ 1 सेकंड था। 1 सेकंड में उन्होंने हाथ रखा, तो हाथ रखते उनका मुंह लगा सीधा आगे। और साहिल तो बिल्कुल आगे बैठा था, इसको खरोच तक नहीं आई, बिकॉज इसने सीट बेल्ट डाली थी। तो सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, मतलब हमने एक्सपीरियंस कर लिया। मैंने तो सोच लिया था भाई आज तक गए, जैसे ठुकी थी ना गाड़ी, मुझे लगा भाई गए आज तो, आज आखिरी दिन है भाई गए। क्योंकि वो ट्रक आ गया सामने से, इतना बड़ा ट्रक, और ऐसे गाड़ी पर टकराया। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद थोड़ी देर के लिए तो मतलब होश खो गए थे, और सांस भी नहीं आ रही थी थोड़ी देर तक। तो मेरे को भी नहीं, दिव्यांश को भी नहीं, सांस ही नहीं आ रही थी। फिर से एकदम से सांस आई, फिर देखा भाई चलो ठीक है भाई कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने दिव्यांश को देखा, दिव्यांश को थोड़ी चोट लगी थी। फिर हम बाहर उतरे फटाफट, मतलब इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था ना, बता नहीं सकता मैं आपको, हिल गए थे हम पूरे भाई, बच गए। लेकिन बस गाइस गलती ये थी कि गाड़ी स्पीड में थी भाई। अगर कोई छोटी मोटी गाड़ी होती ना, मारुति की गाड़ी होती ना, सच्ची में भाई खत्म। वो तो इनोवा थी गाड़ी, लिटरली गाड़ी पीछे तो उठ गई थी, ऐसे ठुकने के बाद ऐसे उठ गई थी, और फिर दोबारा नीचे गिरी है। इतनी तेज एक्सीडेंट हुआ है। मेरा भी चेस्ट में दर्द है बहुत तेज, बिकॉज बहुत तेज झटका लगा था भाई। सीट बेल्ट ने बचा लिया, मतलब सीट बेल्ट आप अब देख लो गाइस, लाइव एग्जांपल है, सीट बेल्ट कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है भाई। सीट बेल्ट ने बहुत बचा लिया भाई सच्ची में। मैंने तो मम्मी पापा कुनाली को अपने फॉर्च्यूनर में बिठा लिया था। मैं तो इवन इनको ही बोल रहा था कि तुम फॉर्च्यूनर में बैठा करो, फॉर्च्यूनर में 7 एयरबैग्स हैं, सेफ्टी है, और इतनी बड़ी गाड़ी है, और मैं स्लो भी चलाता हूँ, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलाता मैं। तो किसी और के भरोसे क्या रहना, जब हमारे पास इतनी बढ़िया गाड़ी है, 7 एयरबैग्स हैं, और तेज़ भी नहीं चलाता मैं अपना। तो मैं इनको बोला था कि मेरी गाड़ी में बैठो, लेकिन इनको खुले में बैठना था, इनको कंफर्टेबल। हम उसी गाड़ी में 3-4 दिन से घूम रहे थे, आए थे कि पता नहीं था ऐसा होगा। मेरा ऐसा हो गया था, जैसे मैं गाड़ी से उतरा मेरे मुंह में खून का टेस्ट आ रहा था। मैंने ऐसे करके ऐसे करा, मेरे हाथ में खून ही खून हो गया था भाई। गाड़ी में मेरे कपड़ों में खून लगा हुआ। ये लास्ट में मुझे लगा कि ड्राइवर मतलब क्या कर रहा है, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से आ रहा है ट्रक, और मुझे लगा निकाल लेगा शायद, स्पीड में थी, मुझे लगा निकाल लेगा, क्योंकि मैं आराम से बैठा था, मुझे लगा निकाल लेगा। लेकिन एकदम से ऐसा हुआ, सीधा इसमें ठोक ही दी भाई, पूरा हिल गया था भाई उस टाइम में, सच्ची बता रहा हूँ देख के ना। और जैसी गाड़ी ठुकी ना, सब पूरा जाम लग गया, और वहाँ पर भीड़ हो गई, और आंखें बंद हो गई थी हमारी तभी, मतलब शीशा भी, कांच भी नहीं गया, कांच भी अंदर आ गया था पूरा टूट के। वो तो हमारी आंखें ऐसे कर लिया था मैंने, मेरे जूते में पूरा कांच ही कांच था, पूरे कपड़ों में कांच था। मेरी तो आँख बंद नहीं हुई।
आंखें बंद नहीं हुई मेरी, हाथ ऐसे रखा था, आगे देखा था मैं। लेकिन जो भी है यार, हम बच गए यार। बच गए। साहिल, पीयूष, दिव्यांश सब बच गए। हाँ, दिव्यांश के पैर में फ्रैक्चर है तो उसको तो 2-3 महीने बेड रेस्ट किया। उसकी भी क्या गलती थी, वो हमारे साथ में आया था यार। मतलब वो सीन ना सोच के भी इतना डर लगता है। जब मैंने देखा ना आंखों के सामने गाड़ी ठोकी हुई, ट्रक के अंदर घुसी हुई, और साहिल को, पीयूष को, दिव्यांश को, और मम्मी रोए जा रही। मतलब मैं, मेरे हाथ लिटरली काँप रहे थे ड्राइव करने में। मैंने उसी टाइम टनल के अंदर यू टर्न मारा, जल्दी से बिठाया सबको और मैं हॉस्पिटल ले गया। मतलब वो जो, मतलब उस टाइम पे पता है, उस टाइम पे हॉस्पिटल तक पहुंचने में ही ऐसा लग रहा था, मतलब हम पहुंच गए थे 20 मिनट में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कितने घंटे लग रहे हैं। एक एक सेकंड इतनी मुश्किल से निकल रहा था ना भाई, इतना डर लग रहा था। मतलब उस दिन पूरा दिन इतना डर लगा ना, सोच सोच के ही कि हाँ यार, पीयूष बच गया, साहिल बच गया, सब बच गए। भाई मेरे को तो अभी भी डर लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ ना वो बात, कैसे ठुका था, कैसे ट्रक आगे आ गया था भाई एकदम से, और जो लगी थी भाई, बहुत डर लग रहा है सोच के ही। पूरे रास्ते ऐसे आया ना डर डर के। इस ट्रिप में हमारे दोनों एक्सपीरियंस हो गए, सबसे बेस्ट भी और सबसे बेकार भी। सबसे बेस्ट तो हेलीकॉप्टर वाला, हेलीकॉप्टर में इतना मजा आया कि वो लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हो गया। और सबसे बेकार ये तो गाइस, बस यही रीज़न था कि 2-3 दिन से ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहे थे। एक दिन तो 12 बजे ब्लॉग आया, क्योंकि मैं स्वयं था। 2 दिन से मैं ड्राइव कर रहा था, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था, मैंने ब्लॉग भी करा नहीं, तो एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने एडिट करके लेट डाला, लेकिन डाल दिया क्योंकि मेरा पड़ा था ब्लॉग। बाकी दिव्यांश का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो हमारे घर पे, उसको हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बस इतना ही है वीडियो में। मैं भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जब भी ड्राइव करो सीट बेल्ट जरूर डालो और ओवर स्पीडिंग मत करो, फालतू में किसी को ओवरटेक मत करो।